व्यक्ति बूढ़ा है और उसके आंख से आंसू बह रहे हैं और कांप रहा है। तो ट्रेन में और भी लोग बैठे हैं, एक युवक पास में आता है और उससे आके कहता, बाबा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मेरा बेटा एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरह घायल हो गया और वो उस शहर में है, मैं गांव में रहता हूं, मैं यहां इस शहर में पहली बार जा रहा हूं, यहां मुझे कोई जानता नहीं, मेरा बेटा न जाने किस हालत में होगा, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं, परेशान भी हूं। उस बच्चे ने, जो युवक था, वो एकदम उसका हाथ पकड़कर कहता है, बाबा घबराना नहीं, मैंने तो आगे, ज्यादा आगे नहीं जाना था, तुम्हारा स्टेशन ज्यादा आगे आएगा, मैंने पहले उतरना था, लेकिन नहीं, मैं आपको वहां छोड़ के आऊंगा। और देखो, कभी कभी अपने भी अपने नहीं होते और कभी कभी पराये भी अपने होते हैं, तो मैं भी आपका अपना ही हूं। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, जितनी एज तुम्हारी है ना बेटा, इसी एज का एक ही एक बेटा है मेरा, पढ़ने के लिए गया था शहर में, उसकी मां नहीं है, मैं ही हूं उसका सब कुछ। और वो बच्चा कहता, मैं हूं बाबा, मैं चलूंगा साथ। अब वो लिखता है लेखक कि मैं देखता हूं कि स्टेशन आया, ट्रेन रुकी है, बूढ़े कंधे को सहारा देकर युवक लेकर जा रहा है, और मैं अपने मन से पूछता हूं, ये इसका क्या लगता है, और ये क्यों कर रहा है? उसी को उसने लिखा, योर सेकंड जॉब, ये तुम्हारा दूसरा कर्तव्य है। इंसानियत के काम आओ, किसी के काम आओ, तब आओगे जब तुम्हारे अंदर कोई चीज बैठी होगी। जो अंदर बैठी हुई होती है वही धर्म है, वही तुमसे ये सब कराती है, नहीं तो कुछ नहीं करा सकता। जिसके अंदर धर्म है वो किसी के लिए ब्लड डोनेशन करेगा, वही बाग लगाएगा, वही पेड़ पौधे लगाएगा, वही कोई स्कूल बनवाएगा, वही कोई गुरुकुल बनवाएगा, वही कोई हॉस्पिटल बनवाएगा, वही किसी के लिए दवाई देगा, वही किसी के काम आएगा। एक वे हैं जो छीन रहे हैं। ये जो साधारण सी बात हम लोग समझते हैं ना, किसी ने किसी की जेब काट ली और वो बाद में जाके शराब पीकर और मस्ती करे, ये साधारण चीज नहीं है। जरा सोच के देखिए कि कोई बस में बैठा हुआ है और महीने की पहली तारीख है और उसको तनख्वाह मिली, उसकी तनख्वाह उसकी पॉकेट में है, और वो क्या सोच रहा है, बूढ़ी माँ की दवाई के पैसे भी जाएंगे, पत्नी की साड़ी भी आनी है, बच्चों की फीस के पैसे भी देने, दूध वाले के भी पैसे जाएंगे, बिजली भी जाएगी, बिजली के पैसे भी देने, किराया भी जाना है, इतने से बचेंगे, राशन भी चाहिए, तनख्वाह थोड़ी है, पेट काट काट करके बच्चे पढ़ाने पड़ रहे हैं, घर चलाना पड़ रहा है, बहुत सारी बातें सोच रहा है, और इतनी देर में कोई उसका बटुआ निकाल कर ले जाए और वो जाके शराब पी ले। ये छोटी सी बात नहीं है। कितने लोगों के आंसू होते हैं, और उस छोटी सी तनख्वाह में कितने लोगों की आस जुड़ी हुई होती है। और जो ये कर रहे हैं, उनको, जो इस तरह का काम करते हैं, उन्हें को ट्रेन करता है। हम लोगों ने एक स्कूल खोला, ज्ञानदीप विद्यालय खोला था उन लोगों के लिए जो ये झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं, उन लोगों के लिए खोला था जो कूड़ा कचरा बीनते हैं, उन लोगों के लिए जो भीख मांग रहे हैं, उनके लिए खोला जो पिक पॉकेट करते हैं, जेब वेब काट लेते हैं। बहुत कोशिश करके बच्चों को लेकर आए, वहां पढ़ाने की कोशिश शुरू की। भावना क्या थी, एक और स्कूल खोल लिया, ये मतलब था। इतनों में से अगर कुछ को भी हम रोजी रोटी कमाने का तरीका दे सकें,
किसी का हक छीन कर कोई जो मौज उड़ाना चाहता है, जिसको लगता है हमको कुछ और करना नहीं आता, यही आता है अपने को, तो उन्हें कुछ जीना सिखाए। आपको आश्चर्य लगेगा कि भारत में अगर 4 करोड़ के लगभग अनाथ बच्चे हैं तो 2 करोड़ इसी तरह के लावारिस बच्चे हैं जो सड़कों पर घूम रहे हैं, जो सड़कों पर घूम रहे हैं, जो यही सब कर रहे हैं, और उनको आंकने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में कोई एक चीज जुड़नी चाहिए, छोटे से बच्चों को भी। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपको, आप अपने घर के बच्चों को भी इधर लाना शुरू करिए। उस एज से लाना शुरू करिए जब वो माँ का बेटा कहलाता है, जब पिता का बेटा कहलाता है, जब बात सुन भी लेता है, जब वो आपके कंधे के बराबर होता है तो फिर वो आपको सुनाने लगता है, फिर आपकी सुनता नहीं है। वहां से शुरुआत करिए। आपको लगता है कि अभी इसके पास इतनी फुर्सत नहीं है, इसने अपना कोर्स पूरा करना है, खेलने तक का तो टाइम नहीं मिलता इसके पास, थोड़ा टीवी भी देखना है, मोबाइल फोन भी चलाना है, वो सब कुछ चलवा लेना भाई। स्कूल वाले तो अपना कोर्स पूरा करा रहे हैं, मॉरल एजुकेशन कौन देगा, जीने का तरीका कौन बताएगा, लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए इसे कौन बताएगा, घर के संस्कार क्या होने चाहिए, ये संस्कार ही तो आपकी संस्कृति बनती है। ये भारत की संस्कृति जो सबको बर्दाश्त कर लेती है। लोग, दुनिया भर के लोग यहाँ आश्चर्य करते हैं, इतनी भाषाएं, इतने मतपंथ, इतनी जातिवादी और इतनी तरह की चीजें मानने वाले लोग हिंदुस्तान में इकट्ठे कैसे रह लेते हैं। पूरी दुनिया में इस तरह का हिसाब नहीं है, बर्दाश्त नहीं है किसी को किसी के साथ। एक विचारधारा वाले लोग एक जगह बैठे हैं, रहेंगे, दूसरे को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। आपकी जो संस्कृति है ना, वो बड़ी अद्भुत है, इतनी अद्भुत है कि आपने देखा होगा कि अगर कहीं बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, गवर्नमेंट बाद में पहुंचेगी, यहां का आदमी पहले पहुंचता है। गरीब से गरीब आदमी भी, जिसके पास खाने को रोटी नहीं, वो भी अपने घर में से कुछ लेकर जाएगा कि किसी का घर उजड़ा है तो मैं उसकी सहायता कर दूं। कहीं गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, लोग सहायता करने पहुंच जाते हैं। यूरोप अमेरिका में वहां की गवर्नमेंट पहले पहुंचती है, लोग बाद में पहुंचेंगे। हमारे देश में ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट बाद में पहुंचेगी, पहले लोग पहुंचते हैं, वो सहायता करते हैं, वो निकालते हैं लोगों को। अभी एक और जवान की कहानी मैंने पढ़ी, ट्रेन के अंदर अकेला जवान, मिलिट्री का जवान था, 40 लोग जंगल की तरफ से आकर ट्रेन रोक ली और 40 लोग हथियार बंद अंदर घुस गए, लूटपाट की, एक लड़की को तंग करने लगे। अकेले जवान ने 4 को मारा और 8 को घायल किया, खुखरी लेकर लड़ पड़ा। और जब उसको इनाम दिया गया ले जा करके पूरी कम्युनिटी की तरफ से, उसने इनाम लेकर सर आंखों पर लगाया और वापस करते हुए बोला, ये वर्दी इसलिए नहीं पहनी कि मैंने इनाम लेना है, मेरे माँ बाप के संस्कार हैं जिन्होंने मुझे कहा कि वीर बेटा है, वीरता का काम करना, उसके लिए मैंने वर्दी पहनी है, तुम्हारे इनाम के लिए नहीं पहनी। वो संस्कार ही तो देते हैं, भावना। ये संस्कृति तो आपको जिंदा रखेगी, आपका स्कूल कोर्स पूरा करा देगा, वो संस्कार और संस्कृति नहीं दे सकता। और आपके संस्कार और आपकी संस्कृति की मजाक उड़ाने वाले बैठे हैं लोग, लेकिन आखिर तक मुंह में गंगा जल वही डालेगा जिस बच्चे के अंदर वो संस्कार होंगे। छोटे से बच्चे को माँ बाप ने कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, भले कितने भी काम रहे हों, लेकिन बूढ़े को जरूर अकेला छोड़ देते हैं मरने के लिए लोग, कोई पास में नहीं आता। बाहर रहता है बेटा, कनाडा रहता है, वहां से पैसे भेज देता है, बढ़िया मकान बना के दे के गया, रह रहे हैं लोग। वो कनाडा से पैसे आ रहे हैं लेकिन बैठा अकेला, मंजी डालकर बाहर
लोगों से पूछता है तुम्हारा बेटा आया क्या? 2 साल हो गए नहीं आया। अकेले बैठे हैं, पढ़ा लिखा के भेज दिया। बस वही बात ध्यान में आती है कि किसी ने बताया आकर, मेरा बेटा लगभग 5 लाख रुपए महीना कमाता है वहां अमेरिका में। पढ़ा लिखा के मैंने लायक बना दिया उसको। दूसरा कहता है मैं तो लायक नहीं बना पाया, मेरा बेटा इंडिया में ही रहता है, 50,000 रुपये महीना कमाता है, बस इतनी अच्छी बात है, मेरे साथ रहता है, मेरे साथ ही खाना खाता है, रात में मेरे साथ खा के बातचीत करके सोता है। मैं उसको ज्यादा कुछ बड़ा नहीं बना पाया। 5 लाख वाला कहता है कि तू बहुत अच्छा है, अपने देश में रह रहा बच्चा, अपनों के साथ रह रहा बच्चा। 5 लाख वाला बता रहा है मैं तो ये कहता हूं मेरा बेटा मेरा तो हुआ ही नहीं, उसके बच्चे भी उसके नहीं होने वाले हैं, क्योंकि वो भी उसको उसी तरह छोड़ देंगे जैसे मुझे छोड़ के चला गया। बड़ी अच्छी भाषा बोलता है, इंग्लिश में बात करता है। अब पंजाबी समझता है, बोले समझता है, बोलता नहीं। निवेदन करना चाहता हूं, आपके हृदय में परमात्मा उतरे, अपने बच्चों को लाओ इधर, वहां से शुरुआत करो जहां से बच्चा आपकी बात सुन लेता है, मान लेता है। जब आपका बच्चा आपकी सुनता ही नहीं, आपको सुनाने लग जाए, उस समय तो वो आ पाएगा, मुश्किल बात है, कोशिश तो करते रहो। कृष्ण भगवान कह रहे हैं मेरे लिए कर्म करने वाला बने, मेरे पारायण हो जाए। पारायण मतलब तुम किसकी परिक्रमा करते हो, किसका चक्कर लगाते हो? कोई पैसे के पीछे चक्कर लगा रहा है, कोई पद प्रतिष्ठा के लिए चक्कर लगा रहा है। कहते हैं जो मेरे लिए चक्कर लगाना शुरू कर दे, मंदिर में जाते हैं ना, परिक्रमा करते हैं, तो क्या कहते हैं? पहले पूजा करते हैं, मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ, मैं तुम्हें सिर झुकाता हूं, तुम्हारी वंदना करता हूं, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। इतना सब कुछ कहने के बाद फिर परिक्रमा करता है, मैं, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम्हारी इर्द गिर्द घूमना चाहता हूं, और किसी के लिए नहीं। बस यही आपने कहना, भगवान मैं तुम्हारे इर्द गिर्द घूमना चाहता हूं, मेरी दुनिया सिर्फ तुम हो। दुनिया के इर्द गिर्द घूमने की इच्छा मेरी नहीं है, मैं तुम्हारी परिक्रमा करना चाहता हूं। चांद पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, वो बेटा है। पृथ्वी को कहा है पत्नी और सूरज को कहा है पति। वो एक जगह है, अपनी धुरी पर घूम रहा है, लेकिन पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है, और माँ की परिक्रमा बेटा कर रहा है। कहते हैं जैसे ये संसार चल रहा है परिक्रमा करते हुए, तुम किसके इर्द गिर्द घूम रहे हो? चमकने वाले के साथ पृथ्वी अपनी चमक बनाए रखने के लिए उसके चारों तरफ चक्कर काट रही है, और उसकी छाया धरती से होकर इधर चांद पे जब पड़ रही है तो पिता की छाया चंद्रमा में आ रही है, तो वो भी परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी की। तो निवेदन सिर्फ यही है कि आप परिक्रमा करिए भगवान की। क्यों? क्योंकि परमात्मा से जो कुछ मिलेगा वो दुनिया में किसी से नहीं मिल सकता। जिस पर उसकी कृपा होती है वो साधारण भी खास हो जाता है, और जब कृपा नहीं रहती तो बड़ा भी कुछ नहीं रह जाता। जिनका नाम के आगे सहारा लगा था वो भी बेसहारा हो गए बेचारे, और जिनके नाम में माल आता था वो भी बिना माल के हो गए। पता नहीं लगता कब क्या घट जाए। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे लिए कर्म करो, मेरे पारायण हो जाओ, और जैसे जिसको जो चीज चाहिए होती है ना, वही उसकी जीभ पर और वही इसके मन में घूमती है। तो भगवान कहते हैं जिह्वा पर भी और मन में भी मेरा नाम बस जाए, मद भक्ता, मेरे भक्त बन जाओ। जीभ पर नाम भगवान का आने लग जाए, मन में भी वही बस जाए। संगवर्जित और दुनिया से ऊपर उठने की कोशिश। जैसे
तालाब से खिला हुआ कमल सिर्फ ऊपर ही उठता है ऐसा नहीं है, तालाब की शोभा भी बनता है, उसको शोभायमान कर देता है। और मजा ये देखिए कि भगवान को सबसे ज्यादा पसंद भी जो आया फूल वो कमल आया, जबकि उगता कीचड़ में है। और सारे फूल तो कीचड़ में नहीं उगते, यही कमल ही है जो कीचड़ में उगता है। और भगवान को पसंद बहुत है। क्यों पसंद है? भगवान के नामों के आगे भी कमल जुड़ता है। भगवान की उपमा दी जाएगी तो कमल नयन बोलते हैं ना, पुंडरीकाक्ष बोलते हैं, पुंडरीक कमल, अक्ष मतलब आंख, कमल जैसी आंखें, कमल नयन। मुंह के लिए भी बोलते हैं, भगवान ने अपने मुख से ये कहा, ऐसे नहीं बोलेंगे, मुखारविंद से ऐसा कहा, उन्होंने अपने कर कमलों से ये दिया, उन्होंने अपने चरण कमल वहां रखे, तो चरण के आगे कमल लगा दिया। कर हाथ के लिए, हाथ को हस्त कमल कह लीजिए, कर कमल कह लीजिए। मुख से कहा, मुखारविंद से कहा, अपनी आंखों से देखा तो अपने कमल नैनों से, कमल नेत्रों से देखा, सबके आगे कमल लगा दिया। क्यों लगाया? तो सारी बातें कमल कमल हुई। क्यों? किस्मत उसकी कहां पैदा कर पाई उसको, कीचड़ में। लेकिन कीचड़ में जन्म मिला किस्मत के कारण, लेकिन मेहनत देखिए, कीचड़ में पड़ा नहीं रहा, निकल आया ऊपर, खिला और पानी से ऊपर आकर उसके लिए भी शोभा बन गया। तुम कहां जन्मे हो बात यह नहीं है, तुम कहां पहुंचे हो बात यह है कि जैसे वो वहां से ऊपर उठकर खिल गया तो तुम भी वहां पहुंच जाओ कि भगवान के चरणों तक पहुंच सको। जब आप भगवान के चरणों तक पहुंचने वाले बनोगे तो भगवान आपको स्वीकार करेंगे। तो इसलिए आपसे आग्रह है सभी से, सभी को ध्यान भी देना है और विचार भी करना है कि किस्मत ने क्या दिया ये अलग बात है, आप किस्मत से आगे कहां पहुंचे ये बड़ी बात है। तो ये तब हो सकता है जब आप उसके लिए मेहनत भी करें और किस्मत को लेकर रोए नहीं, मेरे साथ ये क्या हो गया, मेरे साथ ये क्यों हो गया, इस सब को लेकर रोगे तो फिर ये बात ध्यान रख लीजिए, फिर उससे आगे जा नहीं पाओ।